बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ हैदर हयात खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील रुझान मज़ारी में। ये पंजाब की आखिरी तहसील है, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर की ये तहसील है और ये बॉर्डर तहसील है। इसके एक तरफ सिंध शुरू हो जाता है और एक तरफ बलूचिस्तान शुरू हो जाता है। तो ये आखिरी तहसील है और सूबाई असम्बली के हलकों की बात करें तो ये PP 297 पंजाब का आखिरी सूबाई हलका है। इस हलके में आइंदा इंतखाबात में दो बड़े तगड़े बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। एक सरदार दोस्त मज़ारी साहब जो साबिका डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इस हलके से 2018 के इंतखाबात में कामयाब हुए थे। मुकाबला है उनका सरदार खिज़र मज़ारी साहब के साथ जो 2018 के इंतखाबात में इस हलका से कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पर। अब चूँकि दोस्त मज़ारी साहब मुस्लिम लीग नवाज़ में आ गए और आप मेरे अकब में ये देख रहे हैं कि इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज़ के झंडे लगाए जा रहे हैं और किसी दौर में बल्कि 2018 में और 2018 के बाद भी इसी जगह पर तहरीक इंसाफ के झंडे लहराया करते थे। और ये मेरे अकब में जो आप डेरा देख रहे हैं ये सरदार दोस्त मज़ारी साहब का डेरा है। इस तरफ अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये डेरा है सरदार खिज़र मज़ारी का। तो ये फैमिलीज़ आपस में ये कज़न्स हैं और इस इलाके में कभी खिज़र मज़ारी साहब की फैमिली कामयाब होती है और कभी दोस्त मज़ारी साहब की फैमिली इस इलाके में इंतखाबात के अंदर कामयाब होती है। 2018 के इंतखाबात में खिज़र मज़ारी साहब, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पर, वो रनर अप थे कुछ वोट्स के मार्जिन से। रियाज हुसैन मज़ारी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इस हल्के से उनको टिकट दी थी। इंटरेस्टिंगली 2018 में इस हल्के में और इस डिस्ट्रिक्ट में सिवाय खिज़र मज़ारी साहब के किसी और ने मुस्लिम लीग नवाज़ का टिकट नहीं दिया। पूरे ज़िले में सिर्फ खिज़र मज़ारी साहब के पास टिकट था मुस्लिम लीग नवाज़ का। बाकी तमाम लोगों ने अपने टिकट्स वापस कर दिए। बाद में भी उनकी फैमिली लॉयल रही, मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ इंटैक्ट रही। मगर जिस वक्त दोस्त मज़ारी साहब के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया नून लीग ने और दोस्त मज़ारी साहब को प्रेफर किया गया और पार्टी के अंदर ये बातें होना शुरू हो गई कि इस इलाके में, इस हल्के में अब उनको प्रेफर किया जाएगा, तो खिज़र मज़ारी साहब वो अब इस हल्के से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। मैंने कुछ लोगों से, इस इलाके के लोगों को से जो मैंने डिस्कशन की और जो मैंने विज़िट किया, लोगों का इस वक्त सेंटिमेंट ये है कि वो ऑन कैमरा बात करने से अवॉइड करते हैं। लोगों ने कहा कि अगर हम ऑन कैमरा आकर दोस्त मज़ारी साहब की फैमिली के बारे में कोई बात करेंगे तो हमें 15-20 मिनट पर आकर यहाँ पर पुलिस तंग करना शुरू कर देती है। अब इस वक्त जो हालात हैं जो अब आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं, दोस्त मज़ारी साहब का 1-on-1 जो तगड़ा मुकाबला है वो खिज़र मज़ारी साहब के साथ होगा। और भी लोग डेफिनेटली इस हल्के से उम्मीदवार होंगे, लेकिन जो तगड़ा मुकाबला इस हल्के का है वो इन दो उम्मीदवारों का है और उसके अंदर खिज़र मज़ारी साहब अब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और चूँकि गुज़श्ता 5 साल के अंदर इस इलाके में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई, लोग खुश नहीं हैं, फिर तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो भी थोड़ा सा नाराज़ है, इसलिए लग ये रहा है कि आइंदा इंतखाबात के अंदर ये जो हल्का है इसमें खिज़र मज़ारी साहब का जो पैनल है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग पैनल है। और अगर उनको बहुत ज़्यादा बैकिंग ना हुई इंस्टीट्यूशंस की दोस्त मज़ारी साहब की फैमिली को, तो ये इस इलेक्शन के अंदर वो हार सकते हैं इंतखाबात। मैंने जो डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में इस इलाके को विज़िट किया, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई। हॉस्पिटल्स के सामने कचरों के ढेर हैं, स्कूल्स के सामने कचरों के ढेर हैं, रोड्स अच्छे नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, लोगों की तरक्की और फलाह के लिए बेहतर मंसूबों का आगाज़ नहीं किया गया। क्योंकि फंड्स ज़रूर दिए गए हैं इन दोनों को, सूबाई असम्बली में भी, कौमी असम्बली की तरफ से भी, लेकिन उन फंड्स को प्रॉपरली बेहतर तरीके से पब्लिक के लिए यूटिलाइज़ नहीं किया गया। और जो पब्लिक सेंटिमेंट है और जो हालात हैं, अगर ये लोग जाते हैं दोस्त मज़ारी साहब की फैमिली लोगों के पास वोट मांगने, तो यकीनी तौर पर उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एक डेवलपमेंट कोई नहीं करवाई और ऊपर से जो तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बाद जो पब्लिक का रिएक्शन है, पब्लिक सेंटिमेंट है, वो भी इंटायरली इनके अगेंस्ट है। अब देखते हैं कि 8 फरवरी को इस हल्के से लोग किसको चूज़ करते हैं, किसको वोट करते हैं और क्या समझते हैं कि कौन है जो उनके मुस्तकबिल के लिए बेहतर फैसले कर सकते हैं। मुझे मेरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।